लोकसभा में कम से कम 20 सीट पे हमारी पार्टी कैंडिडेट उतारने वाली है। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ के एआईएम में आने का। तो वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान मजबूत हों, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आए, प्लेटफॉर्म में मुसलमान एक झंडे के नीचे जमा हों। उनको बिखरा हुआ मुसलमान चाहिए, उनको कमजोर मुसलमान चाहिए। उनके इस फॉर्म पे मैं आया हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो आगे चल कर उस पर बात होगी। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके एमआईएम में आने का क्या मतलब है? हम लोगों को काम करना था, हम लोगों को अपने लिए, अपने आवाम के लिए काम करना था। तो काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हो जहां हम काम करें, हम समाज के लिए हम कुछ करके दिखाएं। और वो चीज़ें कांग्रेस में नहीं हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस अपनी जड़ता को ख़त्म नहीं करना चाहती। जो उसके साथ, कांग्रेस के साथ जो हालात है अभी, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहती, उसको बदलना नहीं चाहती। और हम लोगों को है बदलाव चाहिए। तो बदलाव के लिए ज़रूरी है कि हम बदलाव करें, और कोई भी चुनाव लड़ने के लिए संगठन का होना ज़रूरी होता है। और एमआईएम को लग रहा था कि हमारे पास अभी संगठन उतना मजबूत नहीं है। लोग काम कर रहे थे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, लेकिन उतनी मजबूती से जो है अपनी दावेदारी नहीं रख पा रहे थे। और ऐसे में उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी, हम आए और हमें ये सब जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस जिम्मेदारी को पूरी करने में हम सब साथ मिल करके जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ के एआईएम में आने का काम किया और पार्टी इनको सीवान जिले का जिला अध्यक्ष का प्रभार दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पहले से भी बहुत सारे हमारे साथी हैं सीवान के, हमारे युवा अध्यक्ष हैं और हामिद साहब हैं। ये सीवान में यही लोग काम देख रहे थे, गाहे बगाहे हमको आना पड़ता था, लेकिन मुझे अब कम ही आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे भाई सरवर इमाम साहब पार्टी का काम संभालेंगे और आगे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। ये एमआईएम बिहार में कितना प्रत्याशी उतारने जा रही है? लोकसभा में कम से कम 20 सीट पे हमारी पार्टी कैंडिडेट उतारने वाली है। सिवान और गोपालगंज शामिल है? जी, गोपालगंज तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है। इसलिए गोपालगंज कंफर्म है कि हमारे मीडिया के साथी ने कहा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये साबित करना है एमआईएम को। गोपालगंज रिजर्व सीट है, वहाँ से दलित कैंडिडेट होंगे और आने वाले दिन में लोगों के मुंह पे ताला लगेगा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। कौन सी पार्टी इतनी मजबूत है? पीछे लोकसभा चुनाव हुआ, इतनी बड़ी पार्टी आरजेडी एक भी सीट नहीं निकाल सकती, एक भी सीट नहीं निकाली, तो किसको आप मजबूत समझते हैं और किसको कमजोर समझते हैं? वजह क्या था कि आपके विधायक आपके पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, वो पार्टी, हर पार्टी में लोग आते हैं और निकल के जाते हैं। ये उन्होंने बहुत गलत काम किया और उनसे भी ज़्यादा गलत काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने किया कि हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसका खामियाजा उनको आने वाले दिन में दिखाई देगा क्या है। कभी उनको कोई वहाँ पूछता नहीं था। एमआईएम के टिकट से जीत के आए वो लोग और थोड़ी सी लालच और लोभ में पड़ के पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। आने वाले 25 में उनको पता चल जाएगा कि पार्टी छोड़ने से हमको क्या फायदा हुआ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा से देखता हूँ, मजबूत समझता हूँ अपने पार्टी को। मेरी पार्टी जहाँ भी है ईमानदारी के साथ है, ना इस पर कोई दाग धब्बा है और ना कोई दलाली का ठप्पा है। वो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। पार्टी उनको कभी भी अपने खेमे में शामिल नहीं कर सकती है, इसलिए वो गद्दार हैं। गद्दार को कभी फिर दोबारा सटाया नहीं जाता है। जितने विपक्ष के नेता थे सबके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच रही, इतने मुखरता से बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर कोई जांच नहीं लगाया जाता। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई आपको चोर दिखते हैं क्या? ना उन्होंने कोई घोटाला किया, वो अपना ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जो भी उनका मामलात है चुस्त दुरुस्त है। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर इनकम टैक्स छापा डाल सकती है तो अपना रिटर्न भरते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो कभी मंत्री नहीं रहे हैं किसी काम में वो घोटाला किए हों या घोटाले का संभावना हो जिनके ऊपर सीबीआई छापा डाले या ईडी डाले। सारी पार्टियां अभी बाकी हैं
इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टियां और हैं। नहीं, दो ही धड़ा, आप किसी धड़े के साथ नहीं, इसका आप हमको जवाब दीजिए। तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है, ये आपको मैं अवगत करा दूं। आपको इसी महीना में इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा कि हाँ ये तीसरा फ्रंट बन रहा है और उसका नाम क्या है। कि वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान मजबूत हों, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आए, प्लेटफॉर्म में मुसलमान एक झंडे के नीचे जमा हों। उनको बिखरा हुआ मुसलमान चाहिए, उनको कमज़ोर मुसलमान चाहिए, उनको सिर्फ वोट देने वाला मुसलमान चाहिए। उनको डराया जाए कि बीजेपी के खिलाफ हमको वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो वो आ जाएगा। और अंदर खाने में सबसे सबकी सेटिंग है। अभी एक मिसाल दे देते हैं छोटी सी। अभी हाल में एक बयान आया था, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं कमलनाथ जी, उनका एक बयान आया था मध्य प्रदेश में। उनको क्रेडिट चाहिए बाबरी मस्जिद की शहादत का, ये आप सब लोग को पता ही होगा कि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया और बीजेपी अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती है। तो क्या मेरा ये सवाल है कि क्या वो ये कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है या होने का दावा नहीं करती कि वो कह रही है कि हम उनको क्रेडिट चाहिए? और उनको क्रेडिट कौन देगा, कांग्रेस में रहने वाला मुसलमान या देश का मुसलमान? मेरा सवाल देश के मुसलमानों से भी है और कांग्रेस के मुसलमानों से भी है।